जॉब दया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषय देखेंगे और संविधान के भाग देखेंगे। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आप लोगों का प्यारा समर्थन मिलता रहता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अनुच्छेद 1 में है जो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के संबंधित है। इसे है जो संविधान के 1 भाग में है जो संघ का नाम और राज्यों का क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 14 में है विधि के समझ समता, माने कहने का मतलब जो भी कानून है सभी के समझ एक है। फिर है तीसरा है अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता, जिसको हम छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता छुआछूत की बीमारी से है। फिर है नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, जितने भी उपाधियों का अंत कर कोई करेगा तो अनुच्छेद 18 के तहत ही होगा। फिर है नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 जो प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। फिर है अनुच्छेद 24 है कारखानों में बच्चों के नियोजन पर है। फिर है अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचार के लिए 5 रीट तैयार किया गया। अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचार के लिए 5 रीट तैयार किए हैं। फिर है नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया है। जो अनुच्छेद 40 है क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। फिर अनुच्छेद 44 है जो नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता है। क्या है, एक समान सिविल संहिता है अनुच्छेद 44 में। फिर अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क जो शिक्षा है 2002 में हुआ था, जो अनुच्छेद 45 के तहत है। अनुच्छेद 45 है जो बच्चों के निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। फिर अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा है। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 कहता है। फिर अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, 11 मूल कर्तव्य है। जो अनुच्छेद 51 क्या में है, 11 मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति है। जो भारत का राष्ट्रपति है कितने, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति पद का नाम दिया गया। फिर है अनुच्छेद 53 है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है। किसके पास है, संघ की कार्यपालिका शक्ति है, अनुच्छेद 53 में है। फिर अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति चुनाव, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा अनुच्छेद 54 के तहत ही होगा। फिर अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलेगा तो अनुच्छेद 61 के तहत ही चलेगा। फिर नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63 में उसकी व्याख्या किया गया। फिर है अनुच्छेद 76 का है जो भारत का महानवादी है। अनुच्छेद 17 में भारत के महानवादी का विश्लेषण किया गया है। फिर अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का विश्लेषण किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना को तैयार किया गया है। जो राज्यसभा कैसे है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना है। फिर अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रवासन और विघटन के व्याख्या किया है। फिर अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है। अनुच्छेद 89 में है क्या, राज्य के सभापति और उपसभापति हैं। फिर अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। अनुच्छेद 108 में है संसद के संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 110 में है एक में धन विधेयक। अनुच्छेद 110(1) में कहा गया है धन विधेयक कहा गया है। अनुच्छेद 112 है जो वार्षिक वित्तीय 112 है जो वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 123 में कहा गया है संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना है। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। फिर अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। फिर अनुच्छेद 154 कहता है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभाओं की संरचना है।
अनुच्छेद 171 कहता है विधान परिषदों की संरचना है। अनुच्छेद 213 कहता है विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 243 ख कहता है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 घ कहता है नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 244 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 280 कहता है वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संरक्षण 330 में है। फिर है अनुच्छेद 331 कहता है लोकसभा में आंगल भारतीयों को संरक्षण। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 333 कहता है विधानसभा में आंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व। फिर अनुच्छेद 341 कहता है अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 342 कहता है अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा है। फिर अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना है। फिर अनुच्छेद 352 कहता है देश में आपातकाल की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 कहता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। जो 356 है जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। फिर अनुच्छेद 360 है जो वित्तीय आपात की घोषणा करना है। फिर अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया होता है। जो संविधान में जो भी संशोधन किया जाना है वो 368 के तहत ही होगा। फिर 370 है अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा होना। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 1 में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। जो भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र है ना जो 1 से 4 तक है। फिर भाग 2 में कहा गया है कि नागरिकता। भाग 2 में किसको नागरिकता को प्रावधान दिया गया है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में कहा गया है मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार कितना तक है तो 12 से 35 तक है। फिर है भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व जिसको अनुच्छेद 36 से 51 तक इनको आगे मिला है। फिर नेक्स्ट है भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का में दिया हुआ है। फिर भाग 5 में संघ जिसका अनुच्छेद में मिला है स्थान 52 से 151 तक मिला है संघ को। फिर भाग 6 में है राज्य है। भाग 6 में कौन है राज्य है जिसको मिला है 152 से 237 अनुच्छेद 152 से 237 अनुच्छेद तक है। फिर है भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के अनुच्छेद 238 है। फिर नेक्स्ट है भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र जिसको मिला है स्थान अनुच्छेद 239 से 242 तक। फिर भाग 9 है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 है इसमें। फिर भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनुच्छेद 244 है। फिर नेक्स्ट है भाग 11 है संघ और राज्य के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 63 तक। फिर नेक्स्ट है भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाय और बाद अनुच्छेद 264 से 300 है। फिर है नेक्स्ट है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार या वाणिज्य समागम जो अनुच्छेद 301 से 307 तक है। फिर अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक है। फिर नेक्स्ट है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। फिर है भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 है। फिर नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 में है राज्यसभा अनुच्छेद 343 से 351 है। फिर नेक्स्ट है
भाग 18 में कहा गया आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 है। फिर नेक्स्ट है भाग 19। भाग 19 में मिसलेनियस प्रकीर्णन है। फिर है भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 362। फिर है भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 है। फिर है भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। ये वीडियो आज का वीडियो में इतना ही। देन नेक्स्ट वीडियो में वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, थैंक्स।